बड़ी खबर राजस्थान के किसानों के लिए एक और जबरदस्त अपडेट सामने निकल कर आ रही है। और इस बार की खबर सिर्फ एक योजना से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि एक साथ कई बड़े फायदे और कई बड़े अलर्ट लेकर आई है। तो अगर आप किसान हैं, पेंशनधारी हैं या फिर आम नागरिक हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाली है। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी आपके लिए नुकसान भी कर सकती है और पूरी जानकारी आपको सीधा फायदा दिला सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसानों की, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में जो अपडेट है वो है सीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त को लेकर, और साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस बार सबसे बड़ा अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है कि किसानों को एक साथ डबल फायदा मिल सकता है। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से आने वाली राशि एक ही समय पर ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये पैसा कब आएगा, कितना आएगा और किन लोगों को मिलेगा, और किन लोगों को इस बार बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना वेरिफिकेशन के किसी को भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अब सीधी बात करते हैं तारीख की। तो दोस्तों, सूत्रों के अनुसार जो अपडेट निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे और तीसरे सप्ताह के बीच में कभी भी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो सकता है। यानी कि 15 अप्रैल के बाद से कभी भी आपके खाते में ये राशि आ सकती है, और ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलेगी। यानी कि एक ही दिन में सभी के खाते में पैसा नहीं आएगा, बल्कि 2 से 5 दिन के अंदर सभी पात्र किसानों तक ये राशि पहुंचाई जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कितने पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, साफ और स्पष्ट जानकारी यह है कि राज्य सरकार की तरफ से 1,000 रुपए की किस्त मिलती है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से 2,000 रुपए की किस्त मिलती है। और अगर दोनों किस्तें एक साथ आती हैं, तो आपके खाते में 3,000 रुपए तक की राशि आ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी संभव है जब दोनों योजनाओं की किस्त एक साथ जारी की जाती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी पात्रता की, क्योंकि इस बार लाखों किसानों को बाहर किया जा चुका है और आने वाले समय में और भी नाम हटाए जा सकते हैं। दोस्तों, सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि केवल उन्हीं किसानों को पैसा मिलेगा जिनकी सभी जानकारी पूरी तरह से सही और अपडेटेड होगी। अगर आपके खाते में EKYC पूरी नहीं है, आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है, आपका बैंक खाता बंद पड़ा है या फिर DBT एक्टिव नहीं है, तो आपकी किस्त सीधे रोक दी जाएगी और आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, फार्मर ID इस बार सबसे बड़ा नियम बन चुका है। अगर आपके पास फार्मर ID नहीं है, तो आने वाले समय में सिर्फ ये किस्त ही नहीं बल्कि अन्य योजनाओं का लाभ भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपनी फार्मर ID बनवा लें। अब बात करते हैं उन किसानों की जिनको इस बार झटका लग सकता है। तो दोस्तों, जिनका नाम लिस्ट से हट चुका है, जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग है, जिनकी जमीन का रिकॉर्ड गलत है या जिनकी आय सीमा ज्यादा है, उन सभी किसानों को इस बार पैसा नहीं मिलेगा और उन्हें पहले अपनी गलतियों को सुधारना होगा, तभी दोबारा योजना में जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो फसल मुआवजा को लेकर है, क्योंकि इस समय राजस्थान के कई जिलों में ओलावृष्टि और आंधी तूफान के कारण फसलों का काफी नुकसान हुआ है और सरकार ने इस पर भी बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार जिन किसानों ने समय पर अपनी फसल खराबी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और जिनका बीमा सही तरीके से हुआ है, उन किसानों को प्रति हेक्टेयर 75,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। लेकिन इसमें भी एक बड़ी शर्त रखी गई है कि आपकी गिरदावरी और बीमा रिकॉर्ड सही होना चाहिए। कई जगहों पर यह भी सामने आया है कि किसानों ने एक फसल बोई थी, लेकिन रिकॉर्ड में दूसरी फसल दर्ज हो गई, जिसके कारण उनका क्लेम अटक गया है। इसलिए आप भी एक बार अपना रिकॉर्ड जरूर चेक कर लें, ताकि भविष्य में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं पेंशनधारियों की। तो उनके लिए भी इस बार बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, राज्य में पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,450 रुपए कर दिया गया है और ये बढ़ी हुई राशि अप्रैल महीने से ही मिलना शुरू हो चुकी है। कई लोगों के खाते में पैसा आ भी चुका है और बाकी लोगों के खाते में भी जल्द पहुंच जाएगा। लेकिन यहां भी वही नियम लागू है।
अगर आपकी ई-केवाईसी पूरी नहीं है या आपका वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो आपकी पेंशन भी रुक सकती है, इसलिए इसको भी तुरंत अपडेट करवा लें। अब दोस्तों, राशन कार्ड धारियों के लिए भी जरूरी खबर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब राशन लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी जाएगी। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, तो आने वाले समय में आपको राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही नए राशन किट भी कई जिलों में भेजे जा रहे हैं, जिसमें तेल, दाल और अन्य जरूरी सामान शामिल होंगे और जल्द ही ये सभी लाभार्थियों तक पहुंचाए जाएंगे। अब बात करते हैं मौसम की, जो इस समय सबसे खतरनाक अपडेट लेकर आ रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है और लू चलने की पूरी संभावना है। इसलिए दोपहर में बाहर निकलने से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुछ क्षेत्रों में शाम के समय आंधी और हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, यानी मौसम पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए किसान भाई अपनी फसल और अपने काम को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं। अब अंत में सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त समय पर आए, आपका मुआवजा भी मिले और आपकी पेंशन भी बिना रुके मिलती रहे, तो आज ही ये 5 काम जरूर कर लें। अपनी ई-केवाईसी पूरी करें, आधार को बैंक से लिंक करें, बैंक खाता एक्टिव रखें, फार्मर आईडी बनवाएं और जमीन का रिकॉर्ड सही करवा लें। अगर आपने ये काम पूरे कर लिए, तो आपको किसी भी योजना में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका पैसा समय पर सीधे आपके खाते में पहुंच जाएगा। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पिछली किस्त मिली थी या नहीं मिली और आप किस जिले से ये जानकारी देख रहे हैं, ताकि आपको आगे की अपडेट भी सटीक तरीके से दी जा सके। वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी किसान का पैसा रुकने से बच सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।